गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BS स्टडी में। दोस्तों आज है 23 फरवरी 2022 और 23 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। दोस्तों 23 फरवरी 2022 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में इंटरनेट पर अपने अधिकारियों द्वारा गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों अभी हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने अधिकारियों द्वारा गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। दोस्तों अब इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में डेटा सुरक्षा पर नए दिशा निर्देशों को जारी करते हुए इंटरनेट पर अपने अधिकारियों द्वारा गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है। दोस्तों सरकार ने नए दिशा निर्देश द्वारा जारी किए गए जब उन्होंने पाया कि बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी गुप्त सूचनाओं के संचार के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे निजी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। ये सब जानने के बाद जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने अधिकारियों द्वारा गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है। तो इससे रिलेटेड इतना ही। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? दोस्तों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, मुंबई। दोस्तों इस वर्ष यानी कहें तो 2022, तो दोस्तों 2022 में जो है फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज को दिया गया है। इस साल की जो है सबसे पहली फिल्म जो है फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा फिल्म द राइज ऑफ द ईयर को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड इतना ही। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने हाल ही में देश में शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में देश में शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए हील बॉय इंडिया पहल को बढ़ावा देने की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, हील बॉय इंडिया। तो दोस्तों अब हील बॉय इंडिया के तहत क्या उद्देश्य होगा इसको बढ़ावा देने को लेकर के? तो दोस्तों इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर पैदा करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का मंथन करने के लिए शिक्षा को बढ़ाना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है T49 यानी T49, जिसको हाल ही में जोड़ा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, T49। दोस्तों T49 जो सुरंग है इसमें USBRL ये परियोजना ने कटरा बनिहाल खंड के सुबर और अरपिछला स्टेशन के बीच में जोड़ा है। तो सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों यह जो है 12.758 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग बनने जा रही है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यह बहुत ही अच्छी बुक है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। पुस्तक को किसने लिखी है? तो दोस्तों ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक को प्रियम गांधी मोदी ने लिखी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, प्रियम गांधी मोदी। तो दोस्तों ये जो है पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किए। दोस्तों अब जानते हैं कि ये नेशन टू प्रोटेक्ट बुक है, इसका क्या महत्व है।
तो दोस्तों पुस्तक पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालती है। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 साल में जो कोविड का सिचुएशन चला, उस परिस्थिति में उन्होंने क्या क्या किया, इस भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए ए नेशन टू प्रोटेक्ट बुक प्रियम गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस ने कहां से सैन्य वापसी की घोषणा की है? दोस्तों अभी फ्रांस ने माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, माली। दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, अभी एक क्वेश्चन और बनेगा तो आपका आंसर होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रो द्वारा 6 महीने के अंदर, यानी 6 महीने के अंदर माली से अपने सेना को हटाने की घोषणा के बाद माली में हलचल तेज हो गई। यानी ये जो है वहां पे उथल पुथल हो गया कि जो फ्रांस ने अपनी सेना को वहां से हटाने की घोषणा कर दी। फ्रांस की इस घोषणा से जहां आतंकी संगठन खास उत्साहित है, वहीं सरकार और विशेषज्ञों की चिंता है कि सेना हटने से आतंकी संगठन मजबूत हो सकते हैं। तो ये जो है कदम अभी फ्रांस ने अपनी सैन्य वापसी माली से कर ली है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों एक सम्मान है जो कि अभी हिलाल ए पाकिस्तान, तो अभी जो है इस सम्मान से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, बिल गेट्स। दोस्तों अब बिल गेट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसके संस्थापक हैं, और इसकी स्थापना उन्होंने 1975 में की थी। तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 में की थी। अब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही बनता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में टच कर चुका है ये क्वेश्चन, और अभी जो हम इस क्वेश्चन को डाले हैं तो आपका सही आंसर होगा 21 फरवरी। 21 फरवरी यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों अब ये जानते हैं कि इसका मनाने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना तथा मातृभाषाओं को संरक्षण करना और उन्हें बढ़ावा देना। तो अब एक फैक्ट और बनता है कि वर्ष 2022 की थीम क्या है इसका। तो दोस्तों यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों इसका थीम होगा बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, और हमारा क्वेश्चन से लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।